बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। जब भी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी होगी, पहली वैल्यू जो है वो मीन की होगी और दूसरी वेरिएंस की होगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी तो फिर एक्स दिया होगा, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल होगी तो फिर जी दिया होगा। और स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो मीन होता है वो 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। नॉर्मल का जो मीन है वो 0 और 1 नहीं होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ये वाली करनी है। ये आपके सामने सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। तो ये लेस देन का साइन है, तो हमें पता है जी, बिकॉज यहां से आपका सोल्यूशन शुरू हो रहा है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, जी लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। ए से क्या मुरा रहा है, ये कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देयरफॉर हमें जो दिया हुआ है जी, यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जी ग्रेटर देन 1.645 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ ए की जगह पे क्या है जी 1.645 1 माइनस। अब इसको हमें देखना है टेबल में। टेबल नंबर है 9 आपके पास और उसके ऊपर लिखा होगा जी, ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमारे पास 3 वैल्यू का होना जरूरी है, अगर 3 वैल्यूज नहीं होंगी तो हम टेबल नहीं देख सकते। तो अब देखें, ये है 1.645, जो तीसरी वैल्यू है वो 5 हो या 5 से बड़ी होगी तो हम पहले वाली वैल्यू में एक ऐड कर देंगे। मतलब अब हम टेबल में देखेंगे 1.65 5 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1.6 को 5 में देखेंगे कैसे, ये देखें जरा। ये है आपके पास टेबल, ये देखें जी 1.6 को 5 में जाके देखें, ऊपर 5 देखें जी रो वाइज, ये आंसर आ रहा है 0.95053 0.95053। अब इसको कर देते हैं जी 1 में से माइनस 1 माइनस 0.95053। तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.0495। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी जी, जी ग्रेटर देन 1.645 की। नेक्स्ट जी लेस देन प्रोबेबिलिटी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.645 इज इक्वल टू फाई ऑफ -1.645। अब टेबल वही यूज करेंगे लेकिन आप माइनस में जाके देखेंगे जी। क्या करेंगे, माइनस में 1.6 को 5 में देखना है। ये देखें जी, ये है -1.6 और आगे इसको 5 में जाके देखना है। तो 5 में जाके देखा तो ये आ रहा है 0.04947। ये ऊपर 5 और इधर से 1.6, तो -1.6 को 5 में जाके देखा तो आंसर आ गया जी 0.04947। ये लें जी। इसी तरह अब बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन
1.282 इज इक्वल टू 1 माइनस फाइव ऑफ 2.282। अब देखें जो तीसरी वैल्यू 5 से छोटी है तो अब क्या करेंगे 2.2 को 8 में देखेंगे 1 माइनस, अब इसको टेबल में जाके देखेंगे जी 2.2 को 8 में, ये है जी आपके पास 2.2, ये देखें और आगे इसको 8 में जाके देखना है जी, तो ये आंसर आ रहा है 0.98870, 0.98870। इसको कर देते हैं जी 1 में से माइनस, 1 माइनस 0.98870, तो ये आपके पास आ गया जी 0.113, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, z ग्रेटर देन 1.282, और ये प्रोबेबिलिटी थी जी आपके पास ऑफ z लेस देन माइनस 1.645। इसी तरह जी फिर नेक्स्ट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a 1 माइनस फाइव ऑफ a, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a की जगह पे क्या है जी 1.96, 1 माइनस फाइव ऑफ 1.96। अच्छा ये जो वैल्यूज हैं ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि हर बच्चे के पास जो कैलकुलेटर होता है वो डिफरेंट होता है, तो स्टार्ट में जो आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है वहां पे आप कॉन्टेक्ट करके वो मुझसे पूछ सकते हैं कि टेबल में हम ये वैल्यू कैसे यूज कर सकते हैं जी। अब इसको टेबल में देखूंगा मैं 1.9 को 6 में, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 0.97558। अब इसको कर देते हैं जी 1 में से माइनस, 1 माइनस 0.97558, ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.0244, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है जी, z ग्रेटर देन 1.96 की। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.576। तो ये जो थर्ड वैल्यू है ये 5 से बड़ी है या 5 के इक्वल भी होगी तो आपने इसमें 1 ऐड करना है, तो अब हम 2.5 को 8 में देखेंगे, लेकिन उससे पहले बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ ए के। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई इशू नहीं है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.576 इज इक्वल टू 1 माइनस फाइव ऑफ ए की जगह पे क्या आ गया जी 2.576, 1 माइनस, अब 2.5 को 8 में देखें, लिखना पूरा है आपने, जो है वो एज इट इज लिखना है, लेकिन तीन वैल्यूज आपने यूज करनी है। 2.5 को 8 में देखेंगे। अब मैं यहां से डायरेक्ट जो है वो वैल्यू लिखूंगा, टेबल मैंने आपको दिखा दिया है, टेबल नंबर 9 है, और वो कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। 2.5 को जब 8 में जाके देखा जी तो ये आंसर आ रहा है 0.9999506। अब जी इसको कर देते हैं 1 में से माइनस, 1 माइनस 0.99506, तो ये आपके पास आ गया जी 0.0049, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी, z ग्रेटर देन 2.576। नेक्स्ट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ a के, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन
2.326 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ 2.326। हाँ जी, इसमें क्या करेंगे, 2.3 को 3 में देखेंगे, ये वाला जो 6 है 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो तो थर्ड वैल्यू में आप एक नंबर ऐड कर देंगे। तो 2.3 को 3 में देखेंगे जी। 2.3 को जब 3 में देखा, ये आंसर आ रहा है 0.99010। 1 माइनस 0.99010, ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0099। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी जी, z ग्रेटर देन 2.326 की। हाँ जी, यहां से भी सोल्यूशन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a 1 माइनस 5 ऑफ a के इक्वल होता है, देयरफॉर z ग्रेटर देन 2.808 इज इक्वल टू 1 माइनस a की जगह पे वही आ गया 2.808। हाँ जी, अब क्या करेंगे, 2.8, ये 8 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो 2.8 को 1 में देखेंगे। 2.8 को जाके 1 में देखा तो ये आंसर आपके पास आ रहा है कि 0.99752। अब इसको कर देते हैं 1 में से माइनस, 1 माइनस 0.99752, ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0025। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, z ग्रेटर देन 2.808 की। नेक्स्ट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी 5 ऑफ a के, देयरफॉर z लेस देन माइनस 1.96 5 ऑफ माइनस 1.96। अब माइनस 1.9 को 6 में देखना है जी, माइनस 1.9 को जब 6 में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.02500। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है जी, z लेस देन माइनस 1.96 की। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के ए का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8th पार्ट। अब हम देखते हैं जी इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इफ z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यूज। अच्छा जी, पहली ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन में ऑर्डिनेट कहे तो फिर हम पीडीएफ को यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पीडीएफ यूज किया था। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें या एरिया की बात करें तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि उसने कहा जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए फार्मूला जो यूज होगा वो देखें जी, जो आपके पास फोर्थ वाला फार्मूला है वो यूज होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी 2 पाई ऑफ a माइनस 1। यहां पे इक्वल का साइन नहीं भी है तब भी कोई इशू नहीं है, अगर है तब भी कोई इशू नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टिन्यूस को इक्वल और नॉट इक्वल से फर्क नहीं पड़ता, अगर डिस्क्रीट हो तो फिर इक्वल और नॉट इक्वल से फर्क पड़ता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉडुलस लेस देन a की जगह पे है आपके पास 1 इज इक्वल टू 2 फाई ऑफ a की जगह पे 1 माइनस 1 2। अब इसको जाके देखेंगे टेबल में। मैंने आपको बताया था जी, टेबल देखने के लिए आपके पास 3 वैल्यूज का होना जरूरी है, लेकिन यहां पे तो हमारे पास एक ही वैल्यू है। अब दूसरी दो कहां से लाएंगे, तो हम अपने पास से 2 जीरो लगा लेंगे, मतलब 1.0 को 0 में देखेंगे। ये देखें जरा, वही टेबल नंबर 9 है, देखें जी ये लिखा हुआ है 1.0, इसको आगे 0 में देख लें तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.84134।
0.84134 -1। अब क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.84134 को मल्टीप्लाई किया 2 से और इसमें से 1 को जो माइनस कर दिया जी, ये आ गया आपके पास 1.6827 -1। 1.6827 में से माइनस किया 1 को, तो ये आपके पास आ गया जी 0.6827। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, जी मॉडुलस लेस देन 1। नेक्स्ट जी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 ऑफ a -1 के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 1.96 इज इक्वल टू 2 ऑफ 1.96 -1। हाँ जी, अब इसको देखेंगे टेबल में, 1.9 को 6 में, टेबल देखना मैंने आपको सिखा दिया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 1.9 को 6 में देखा तो ये आ रहा है जी 0.97500, 0.97500 -1। चलें जी, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.97500 से, ये आपके पास आ गया जी 1.9500 -1। इसमें से जब माइनस किया 1 तो ये आपके पास आ गया 0.9500। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी जी, जी मॉडुलस लेस देन 1.96। नेक्स्ट देखें जी जरा, अब लेस देन का साइन है सेम, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 ऑफ a -1 के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ 3 -1। तो इसको देखेंगे टेबल में। अब फिर मैंने आपको बताया था कि 3 वैल्यूज का होना जरूरी है। अब हमारे पास ये एक सिंगल वैल्यू है, तो क्या करेंगे, 3.0 को 0 में देखेंगे, टेबल में जाएंगे, टेबल नंबर 9 जो है उसमें जाके 3.0 को 0 में देखेंगे। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.99865 -1। अब इसको करते हैं जी 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.99865, तो ये आपके पास आ गया जी 1.9973 -1। जब इसमें से 1 को माइनस किया ये आ गया 0.9973। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी जी मॉडुलस लेस देन 3। अब ग्रेटर देन का साइन आ गया जी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 ऑफ -a के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ -a की जगह पे आपके पास आ गया जी 2। अब -2.0 को 0 में देखना है, 2, क्योंकि मैंने कहा था 3 वैल्यूज को होना जरूरी है, तो आगे 2 0 लगाएंगे। 2.0 को 0 में देखेंगे, लेकिन माइनस वाले में, ये भी ख्याल करना है। ये देखेंगे जरा, ये है आपके पास -2.0 को 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.02275, 0.02275। इसको कर देते हैं जी 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02275, ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.0455।
और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी, जी मॉडुलस ग्रेटर देन 2 की। अब जी इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 1.78 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 फाइव ऑफ ए माइनस 1 के। देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन ए की जगह पे क्या है जी 1.78 टू फाइव ऑफ 1.78 माइनस 1। हाँ जी, अब 1.7 को 8 में देखेंगे, 1.7 को जब 8 में देखा जी तो ये आंसर आ रहा है 0.96246, 0.96246 माइनस 1। अब इसको करते हैं जी 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.96246, ये आपके पास आ गया जी 1.9249 माइनस 1, तो ये आ गया 0.9249 और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी, जी मॉडुलस लेस देन 1.78 की। नेक्स्ट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 फाइव ऑफ ए माइनस 1। देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस, हाँ जी, अब आपके पास ए की जगह पे क्या है जी 1.6452 ऑफ 1.645। अब जी हमारे पास 3 वैल्यू को होना जरूरी था, लेकिन ये अब 4 हो गई है। अगर जो फोर्थ वाली वैल्यू है 5 या 5 के इक्वल होगी तो हम थर्ड वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, मतलब तो अब इसको हमने टेबल में कैसे देखना है, 1.6 को 5 में देखेंगे, ये वैल्यूज 5 है ना, इसमें 1 ऐड कर दें, ये बन जाएगा 1.645। तो अब 1.6 को 5 में देखना है जी, टेबल नंबर कौन सा है 9। 1.6 को 5 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.95053, 0.95053 माइनस 1। इसको करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.95053, तो ये आपके पास आ गया 1.9011 माइनस 1, 0.9011। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी जी, जी मॉडुलस लेस देन 1.645। नेक्स्ट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 फाइव ऑफ माइनस ए के। देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस, ए की जगह पे क्या है जी अब आपके पास 2.326 इज इक्वल टू 2 फाइव ऑफ ए की जगह पे अब क्या आ जाएगा माइनस 2.326। अब फिर ये हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई, तो जो फोर्थ वैल्यू ये 6 5 या 5 से बड़ी है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2.33। अब माइनस में जाके देखना है, माइनस में 2.3 को 3 में देखना है, टेबल नंबर 9, माइनस 2.3 को 3 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.00 2.3 को 3 में 0.009990। अब इसको कर देते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.009990, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.0198। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी, जी मॉडुलस ग्रेटर देन 2.326 की। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है जी इसका। अब जब भी प्रोबेबिलिटी में और आएगा
तो इसके लिए हम प्लस यूज करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.97 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.5। अच्छा जी, इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा? पहले वाला। इसको क्या लिखेंगे? फाइव ऑफ ए की जगह पे -1.97 प्लस, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? 1 माइनस फाइव ऑफ ए और ए की जगह पे 2.5। हाँ जी, -1.9 को 7 में देखेंगे पहले। -1.9 को 7 में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.02 442 प्लस 1 माइनस 2.5 को 0 में देखेंगे। 2.5 को 0 में देखा तो ये आंसर आ जाए 0.99379। हाँ जी, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। 0.02442। हाँ जी, 0.02442 में प्लस किया 1 और माइनस किया 0.99379 को, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0306। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट। उसके जितने भी पार्ट थे वो हमने 1 बाय 1 सोल्व कर लिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।